किधर में जाना है? काफी ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपनी नाइट वॉक के साथ। मेरी फ्रेंड थी, आंटी हैं, तो वो आई हुई थी मेरी तरफ, तो कहती हैं कि चलो मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि बहुत तेज़ हवा थी और बारिश के भी काफ़ी ज़्यादा इम्कान थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बारिश होके थोड़ी बंद हुई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं और थोड़ी सी वॉक हो जाएगी और नाइट व्यू भी देख लेते हैं। सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं यहाँ पर और अब जो है ना मौसम बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो वॉक करते करते हम जो है वो आगे टाउन की तरफ, और यहाँ पर ये देखें कितना ज़बरदस्त ये व्यू लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए भी। तो हम टाउन की तरफ आ गए और मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत चीज़ें ले लेते हैं आरडी वगैरह से। और वॉक करते करते अगर दो हो ना तो वॉक करने का पता भी नहीं चलता, और वॉक करते करते आप कहीं के कहीं निकल जाते हैं। तो अगर अकेला बंदा हो तो फिर तो जाहिर है क्या क्या निकलना बाहर और क्या करनी शॉपिंग और किस तरफ जाना, तो घर पे ही बैठे रहते हैं आराम से। तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली और ठंड बहुत ज़्यादा थी तो मैंने घर आते ही फिर जो है ना मैंने थोड़ी सी अपने लिए चाय बनाई और मैंने कहा थोड़ी देर बैठते हैं, चाय इंजॉय करते हैं। और साथ ही बच्चों के लिए मैंने बना लिए चिप्स। सरप्राइज सरप्राइज। और फ्राइज खाने के बाद का हाल देख लें। The next day. जी तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी और आज मैं फिर मूली के पराठे बनाने लगी थी। और रात को जो है वो बच्चों ने फ्राइज़ खाने के बाद जो इतना हल्ला गुल्ला किया, और उनके जो बाबा हैं उनको भी इतना पसंद है ना, पता नहीं लड़कों की आदत ही ये होती है कि बस एक दूसरे के साथ फाइटिंग करना, यही सबसे अच्छा मशगला उनके लिए होता है मेरे ख्याल में। तो जितना मर्ज़ी कहते रहें कि भाई आराम से बैठ जाओ, ना ऐसे करो, मत शोर करो, लेकिन कहाँ लड़कों में इतनी पता नहीं एनर्जी कहाँ से आ जाती है, बिल्कुल समझ से बाहर है। और जो फादर होते हैं वो भी इस चीज़ को इतना एंजॉय करते हैं ना। तो खैर जी यहाँ पे मैंने फटाफट से अपना जो है वो ग्रेट की अपनी मूली को, और मैंने कहा चलें आज मूली के पराठे बनाते हैं और सुबह सुबह जो है ना एंजॉय करते हैं, और साथ आप लोगों से भी मैं शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह से फटाफट मैंने मूली को किया ग्रेट, और ग्रेट करने के बाद क्या हुआ कि मुझे याद आया इसमें मैंने डाल लिया था गरम मसाला, और फिर मुझे याद आया कि मैंने तो इसका पानी ड्रेन ही नहीं किया, और मैंने फिर ऐसे ही जो है ना वो गरम मसाले के साथ ही मैंने इसका पानी ड्रेन कर लिया। कभी कभी ऐसे हैपन हो जाते हैं ड्यूरिंग कुकिंग, ठीक है ना। तो खैर लेकिन टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने फिर ऐसे ही जो है ना इसका पानी ड्रेन किया, और मैंने कौन सा सारे मसाले डाल लिए हुए थे इसमें। तो बस पानी ड्रेन करने के बाद मैंने इसमें जो है ना वो सारे मसाले ऐड किए। वही रैंडम से मसाले जो हैं वो मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ। लाल कुटी मिर्च होगी, गरम मसाला हो गया, हल्दी होगी, और थोड़ी सी वो जो होती है सॉल्ट हो गया। इस तरह की बस कहते हैं कि 3 मसाले घर पे होना तो आपकी अच्छी हंसी कुकिंग हो जाती है और टेस्ट आपका ज़बरदस्त बन जाता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि नमक, हल्दी और लाल मिर्च। तो खैर जी इसमें मैंने धनिया भी काट के डाल लिया था। धनिया का बहुत मज़ा आता है, और अच्छी तरह से मैंने अपने हैंड जो है वो मैंने वॉश कर लिए, और मैंने अच्छी तरह से इसको कर लिया मिक्स। और मिक्स करने के बाद ये कि अब इसका पानी जो है ना वो बिल्कुल सेट हो गया, मतलब ड्रेन कर लिया था ना, तो अब टेंशन नहीं होगी पराठों में। तो यहाँ पर जो है ना मैं छोटे छोटे थोड़ी सी क्वांटिटी में आटा लूँगी और उनके इस तरह से पेड़े बना लूँगी छोटे छोटे साइज़ के, और फिर बाद में इनको जो है ना मैं अलग-अलग से बेल लूँगी। आज जो मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ ना इनको पराठे बनाने का, यकीन करें कि बहुत ही ज़बरदस्त है ये तरीका। क्योंकि अक्सर जो है ना वो हम लोग जब रोटी को बेलते हैं ना स्टफिंग करके,
मूली वगैरह की या पोटैटो की या किसी भी चीज़ की, तो उसके बाद जब रोटी को बेलते हैं ना तो फिर उसमें से जो है थोड़ा बहुत उसका पानी वगैरह वो भी लीक हो जाता है और कहीं ना कहीं से फट जाता है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये जो मैं तरीका आपको बताने लगी हूँ ना, आप हमेशा इस तरीके से अगर पराठे बनाएंगे ना तो आपके पराठे बिल्कुल ज़बरदस्त बनेंगे। आपने जब इस पॉइंट पे आके रोटी को बेलना है ना तो इसको थोड़ा सा, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करना है आपने, ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ नहीं रखना, इसका थोड़ा बड़ा साइज़ करके आपने इसमें जो है ना स्टफिंग जितनी आपकी ऐड होती है 3 चम्मच 4 चम्मच वो डिपेंड करता है, ठीक है, आपकी रोटी के साइज़ पे। इस तरह से आपने सारी स्टफिंग जो है वो इसमें डाल के ना, तो आपने दूसरी रोटी है ना ये वाली, इसको आपने इसके ऊपर इस तरह से रख देना है, ठीक है। और सारी साइडों को जो है ना अच्छी तरह से आपने मेक श्योर कर लेना है कि बंद हो जाएं, ताकि आपका जो स्टफिंग है वो लीक ना हो। और इस तरह से आपने रोटी को बनाना है, इसको बेलना नहीं है, जैसे कि लाइक इस तरह से आपने बेलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपने हाथ से ही रोटी बनानी है ऐसे, क्योंकि पहले ही आपकी रोटी का साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आप इसमें स्टफिंग करेंगे तो आपको बेलने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाली ट्रिक जो है आप यूज़ कीजिएगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त पराठे बनेंगे। इससे ना तो पराठा फटता है, ना इसकी स्टफिंग बाहर निकलती है, और बहुत ही ईजी रहता है। तो खैर जी, इधर मैंने जो है वो फटाफट से बस सारे वेट कर रहे थे, हस्बैंड भी बच्चे भी, कि मामा जल्दी लेके आओ, भूख लगी हुई थी उनको बहुत ज़्यादा। तो मैं बस फटाफट जो है ना वो पराठे बना के तो उनको देती जा रही थी। ये भी एक माँ की बड़ी ड्यूटी होती है ख़ास तौर पे जब घर में अकेली औरत हो काम करने वाली, तो आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। तो आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है, लेकिन अगर आप इसको सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। और ख़ास तौर पर मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। तो आप लोग प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो खैर जी, अब जो है फटाफट से मेरे पराठे जो हैं यहाँ पे वो देखें रेडी हो रहे हैं। कितना ज़बरदस्त पराठा बना था। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन भी लगाया हो ना तो वाह वाह वाह, मज़ा दोबाला हो जाता है। तो जी, घर के सारे काम ख़त्म करके उसके बाद बच्चों को मैंने छोड़ा था घर पे अपने हस्बैंड के पास, और मैं निकल आई थी अपनी फ्रेंड के साथ। मैंने जाना था, आज मेरी एक फ्रेंड है और उसकी बेटी की बर्थडे थी, लेकिन उनको नहीं पता, मैंने उसका गिफ्ट भी ले लिया था। तो हम जा रहे हैं उनको सरप्राइज़ देने के लिए, ठीक है। तो सरप्राइज़ देना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, और फिर जब सरप्राइज़ से दूसरों के चेहरे पे जो खुशी आती है ना, उसको एंजॉय करने का अपना ही मज़ा है। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने सोचा कि अब हम ये अपना काम भी ख़त्म कर लें। अस्सलाम वालेकुम। किसी को भी नहीं, क्या हाल है? ठीक हो? मैं ठीक। क्या हाल है हरीम? मैंने कहा लड़कों का काम ही नहीं है वहाँ है उनका कोई नहीं। वो ना असल में उनके कारी साहब की कॉल आ गई थी, कल भी नहीं पढ़ा गया, तो बस इस वजह से जो है ना। हाँ नहीं, वो पढ़ लेते हैं माशाल्लाह, शुरू से आदत ही ऐसी डाली है ना कि मैं पास नहीं बैठती। तो हाँ मैं कह रही थी कि सारे ड्रेस का ना सत्यानाश हो जाता है ये शूज़ों की वजह से, मतलब कि शूज़ ही ऐसे पहनने पड़ते हैं। ग्रास सारी गीली होती है ना, फिर ग्रास ना भी हो वैसे भी जगह जगह पे तो पानी। यहाँ से हो जाए या आगे से जाना है? अच्छा। तो जी, हमने गुज़रना था इस रास्ते से, जिसकी वजह से हमें जो है ना शूज़ लेदर के पहनने पड़े, क्योंकि ग्रास जो है बहुत ज़्यादा गीला था और थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी। थोड़ी देर पहले क्या, यहाँ पे बारिश का सिलसिला कभी ख़त्म हुआ ही नहीं है। हमेशा जैकेट्स, रेन शूज़, सब कुछ आपके पास ना हर वक्त होना चाहिए, क्योंकि बारिश का कुछ भरोसा नहीं है यहाँ पर। तो खैर जी, हम आगे थे और अब हम देखते हैं उनका रिस्पॉन्स, और आप भी हमारे साथ चलें। आजो भाई, वाकई ये ना हो कि घर पे ना हो। लग रहा है आ गया। अच्छा हाँ, इसने भाग जाना, इसने नहीं खोलना।
भाग गए। अब पता नहीं कौन आया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बर्थडे आजो भाई इधर। किधर है मामा? अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा केरस हियां ते आओ जेड़ा तेरा काम करवाना है। ताजीन सानू केरस बना देता है। तो बस जी हम आ गए थे अपनी फ्रेंड के घर पे और रिस्पांस आपने देख ही लिया होगा। सारे बहुत खुश हुए थे और जिसने डोर खोला था वो बर्थडे गर्ल नहीं थी, तो ये आ गई थी बर्थडे गर्ल और इसको हमने दिए गिफ्ट वगैरह। तो बस मेरी फ्रेंड को लगा कि शायद उसके ससुर के लिए अक्सर केरस आती हैं, तो उसको लगा कि शायद केरस आ गई हैं, तो हम उस बात को बड़ा इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर फिर मैंने ज़ारा को बोला कि अपना गिफ्ट जो है वो ओपन करो, और बस वो यहाँ पे गिफ्ट वगैरह ओपन करी थी। काफ़ी हंसी मजाक चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा हमने इंजॉय किया। इस छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं होता, तो हमेशा छोटे छोटे पलों को जो है ना वो इंजॉय करना चाहिए, छोटी छोटी खुशियों को इंजॉय करना चाहिए। छोटे छोटे से गिफ्ट है लाइक करना। ये छोटे दिल में। तो बस ये फिर चाय इंजॉय की हमने और थोड़ी गपशप लगाई। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।